हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं झटपट नाश्ता बना रही हूँ जो फास्ट बन जाए जल्दी जल्दी। तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ ये वाले ब्लॉग में कि सबसे जल्दी और सबसे इजी और सबसे हेल्दी नाश्ता क्या होता है जो सबसे एकदम फास्ट बन जाए और एक ही तवे पे बन जाए। ऐसा नहीं कि उसके लिए रोटी के लिए अलग, भाजी के लिए अलग, वो सब नहीं, सब कुछ एक पे ही बन जाए। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ 5 से 6 रोटी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि 5 से 6 रोटी तो लगता ही लगता है, एक बार में नहीं। मैं घूम घूम कर खाती हूँ, 2-3 बार खाती हूँ। तो एक बार 2, एक बार 3, वैसे एक बार साथ में भी 5-6 तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा पतला पतला ये रोटी होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। तो तवे पे बनाना बहुत ही दोनों ही चीज़ बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको झटपट नाश्ता बनाना है और रोटी के साथ ईज़िली आप क्या खा पाओगे बिना किसी भाजी के, तो आप अंडा भुर्जी बना सकते हो, जो एकदम हेल्दी, एकदम बिना मसाले के सिंपल जो हेल्दी होता है। तो हेल्दी बनाने के लिए आपको सिंपल बनाना होगा, और सिंपल बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कढ़ाई में ही बनाओ, तवे पे भी बना सकते हो, और 2-2 बर्तन भी आपका गंदा नहीं होगा, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो आज मेरा शूट था और मुझे जल्दी निकलना था, तो इसके लिए मैं फटाफट बना रही थी नाश्ता, ताकि मैं घर का खाना खा सकूँ। बाहर का खाना खा खा के मेरे गाल मोटे मोटे हो गए ना, चबी चबी हो गया। इसके लिए घर का ही खाना खाना बेहतर होता है, हेल्थ के लिए भी, पेट के लिए भी, चेहरे के लिए भी, स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए घर का ही खाना बेस्ट होता है। तो एक रोटी मेरा बन के तैयार हो गया है, एक तवे पे है और एक को मैं बेल रही हूँ। तो देख लो, आप खुद ही काउंट कर लो कितना हो गया। तो 3 तो इस यहाँ पे दिख रहा है, 3 अभी गमले में है, छोटा छोटा, उसका लोई तैयार करके मैंने रखा हुआ है। तो धीरे धीरे बना रही हूँ, मुझे वक्त लगता है खाना बनाने में, इतना फास्ट भी नहीं बन पाता। झटपट नाश्ता बनाना है लेकिन उसमें भी वक्त लगता है, क्योंकि मुझे आदत है हर चीज़ बेहतर बनाने की, और बेहतर में वक्त तो लगता है गाइस। तो जल्दी तो नहीं होगा ना, तो इसके लिए मुझे टाइम लग रहा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तक भी मेरा प्रॉपर गोल रोटी बन नहीं पाता है, क्योंकि क्या बोलूँ गाइस, हर चीज़ एक ही इंसान। अब नाचूँ भी मैं ही, गाऊँ भी मैं ही, एक्टिंग भी मैं ही करूँ, मॉडलिंग भी मैं ही करूँ, इंजीनियर भी मैं ही बनूँ, और रोटी भी मैं ही बनाऊँ। सब चीज़ भगवान ने वैसे तो सारा गुण मेरे में दे ही दिया है, किसी चीज़ की कमी तो छोड़ी नहीं है। तो रोटी भी देखो परफेक्ट बन ही जा रहा है, रोटी फूली जा रहा है। तो ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए सारा रोटी गोल नहीं हो पाया। तो सब कुछ तो मैं नहीं कर सकती ना, इसके लिए थोड़ा थोड़ा कर पाती हूँ, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए मुझे इतना परफेक्ट तो नहीं आता है बनाने, बट मैं सीख रही हूँ। सीखना कोई गलत बात नहीं है, आप किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। तो अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उससे सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत सालों बाद पढ़ने का मन करे तो वापस से आप पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। अगर आपको बहुत सालों बाद खाना बनाने का मन करे तो आप खाना बनाना भी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसा कि आप मेरा डेली ब्लॉग देखते होगे, मुझे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड बनाना बहुत पसंद है, और खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे मेरे हाथों का ही खाना अच्छा लगता है। बाहर का रेस्टोरेंट का हमेशा अच्छा नहीं लगता। फ़ास्ट फूड तो फिर भी मैं झेल लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर जो कोई प्रॉपर डिनर होता है ना, डिनर आपने बहुत कम ही देखा होगा मुझे करते हुए। मैं फ़ास्ट फूड, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें खा लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर डिनर बहुत कम करती हूँ, क्योंकि बाहर की वो जो भी सब्ज़ी होती है, वो सारी चीज़ें, उनका टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आता। या फिर नॉनवेज ही हो गया, चिकन मटन कुछ भी हो गया, मुझे इतना बाहर का पसंद नहीं आता जितना घर का पसंद आता है। अभी घर का देखो, प्लेन प्लेन रोटी, तवे की रोटी कितनी प्यारी लग रही है, देख के इतनी प्यारी लग रही है, तो सोचो कितना टेस्टी लगेगा मुझे खाने के लिए। तो 4-5 बनने ही वाला है, फिर मेरा फिनिश हो जाएगा, फिर मैं अंडा भुर्जी बनाऊँगा, और फिर मैं दोनों को साथ में खाऊंगा, जल्दी जल्दी खाऊंगा गाइस, क्योंकि जल्दी से मुझे शूट पे जाना है, तो टाइम लग रहा है बनाने के लिए। मैं हमेशा सोचती तो हूँ बहुत कि मैं फ़ास्ट बना लूँ, लेकिन मेरे से फ़ास्ट बन नहीं पाता है। कोशिश करती हूँ, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, रुक कर नौका पार नहीं होती, पता नहीं ठहर कर नौका पार, कुछ तो ऐसा है।
अब कभी भी मैं नहीं बन पाऊँगी। आई एम सॉरी गाइस। तो वही बात है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं हमेशा चाहती तो हूँ कि मैं मम्मी के जैसा बना पाऊँ, लेकिन नहीं बना पाती हूँ। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बाहर जो रहते हैं ना बच्चे, हर दुख तकलीफ़ उनसे पूछो कि खाना बनाने का टाइम कैसा लगता है जब परफेक्ट नहीं बन पाता है और मम्मी के हाथों वाला टेस्ट नहीं आ पाता है, तो कितनी तकलीफ़ होती है, कैसा लगता है। और जब कभी भी टाइम पे काम पे जाना होता है, उससे पहले भी पेटू को भूख लग जाती है, तो पेटू के लिए खाना बनाना पड़ता है। और खाना परफेक्ट नहीं बनता है तो गुस्से गुस्से भी आती है, तो क्या करूँ, गुस्सा भी झेलना पड़ता है। खुद को ही मनाना है, खुद को ही खिलाना है, खुद को ही समझाना है, खुद को ही संभालना है। व्हाट अ बिजी लाइफ, व्हाट अ बिजी डे, ओ माय गॉड। वैसे खुद को संभालना इतना मुश्किल भी नहीं है गाइस। खुद के साथ रहना पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए ना तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। वैसे गाइस ये लापता लेडीज़ का डायलॉग है किसी, उसमें फेमस आंटी ने जो स्टेशन वाला सीन होता है ना, वो क्या नाम था उसका यार, याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो नाम था, फूल कुमारी। हाँ, फूल के साथ जो एक आंटी होती है स्टेशन पे, जिसके पास वो स्टे करती है अपने दूल्हे से बिछड़ने के बाद, उन्होंने ये लाइन बोला था कि खुद के साथ रहना, खुद के साथ खुशी से रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार आप वो सीख गए तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। तो जब आप अकेले रहना सीख जाओगे तो ऐसे ऐसे रोटी फुलाना भी सीख जाओगे, और जब रोटी आपको फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो खाना आपका टेस्टी टेस्टी लगेगा, और जब खाना टेस्टी टेस्टी लगेगा तो आपका पेटू खुश हो जाएगा, और जब आपका पेटू खुश हो जाएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा, और जब आपका मन खुश हो जाएगा तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, और जब आपकी आत्मा खुश हो जाएगी तो आपका आपके काम में मन लगेगा, और जब आपका आपके काम में मन लगेगा तो आपका सपना साकार हो जाएगा, और अब जब आपका सपना साकार हो जाएगा तो आप हैप्पी हैप्पी हो जाओगे, और अब जब आप हैप्पी हैप्पी हो जाओगे तो घर वाले भी हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, और जब घर वाले हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे तो भगवान जी भी खुश हो जाएंगे कि मैंने जिस कर्म करने के लिए इसको धरती पे भेजा था वो इसने अच्छे से फुलफिल किया, तो फिर सब खुश हो जाएंगे, तो सब हैप्पी हैप्पी रहने लग जाएंगे। तो गाइस मेरा खाना हो गया है बन के रेडी, और मैं अब बनाऊंगी अंडा भुर्जी, और अंडा भुर्जी बनने के बाद मैं खा लूँगी खाना। ऐसा लगा मुझे अंदर से अलग से लौ कहाँ से आ रहा है, फिर मैंने देखा उसका ही वो आ रहा, रिफ्लेक्शन आ रहा। मैं तो डर गई, मैं तो थक गई कि ये अलग से लौ कहाँ से आ रहा नीचे से। मुझे अभी भी दिख रहा है गाइस बार बार, पता नहीं कैसे, तो वीडियो में शूट हुआ। अब ये देख के मुझे डर सा लग रहा है कि नीचे से लौ कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसका ये रिफ्लेक्शन ही आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे नीचे टाइल्स में कहाँ से लौ आ जाएगा, मे बी उसका रिफ्लेक्शन ही होगा शायद। तो फाइनली अंडा भुर्जी बनाना देखो कितना ही आसान है। तवे पे हल्का सा ऑयलिंग कर दो और उस पर अंडा जितना भी 3 4 5 जितना भी आप एक साथ में खा सकते हो खा लो। वैसे तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट में गर्मी होती है तो फिर क्या क्या होता है सबको पता ही है, आजकल सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि पेट में गर्मी होती है तो क्या होता है। तो बस मेरा अंडा भुर्जी देखो, अभी सारे को पहले तो फोड़ लो तवे पे, फिर सबको मैशअप कर दो, और सबको मिलाने के बाद बनता है अंडा भुर्जी। उसमें बस नमक डालो, कोई ताम झाम नहीं, कोई मिर्ची हल्दी लहसुन समथिंग कुछ भी नहीं, बस नमक तेल और अंडा। इतना हेल्दी होता है, कुछ भी मसाला नहीं है इसमें, तो सोचो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट इसका होगा ही नहीं। और जब इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो आपके पेट
को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका सेहत अच्छा होगा। आपका सेहत अच्छा होगा तो आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे तो आप काम बढ़िया से करोगे, और काम बढ़िया से करोगे तो फिर अभी कितना ही लंबा कविता पढ़ूँ, इससे पहले भी तो मैंने वही बोला था, तो समझ ही गए होगे ना। तो अभी मिला दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे आटा है या कुछ, तो हल्दी वल्दी मिला के कर रही हूँ, लेकिन नहीं। ऑमलेट कई बार अच्छा नहीं लगता है। ऑमलेट ना चावल के साथ ही अच्छा लगता है, हर का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ आपके पास अगर रोटी आपने बनाया है तो साथ में ये अंडा भुर्जी ही अच्छा लगता है। वैसे भी गाइस क्या ही बात कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद सावन आने वाला है तो ये सारी चीज़ें बंद होने वाली है, तो जितना दबा के खाना है खा लो इस 1-2 दिन में, उसके बाद से तो नहीं। तो बस अंडा भुर्जी तैयार हो जाए फिर मैं फटाफट प्लेट लगा लूँगी, और प्लेट लगा लूँगी तो मैं खाना खा लूँगी, और खाना खा लूँगी तो मेरा पेटू खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो मेरा मन खुश हो जाएगा, और मन खुश हो जाएगा तो आत्मा थैंक यू बोलेगा, और आत्मा थैंक यू बोलेगा तो काम में मन लगेगा, और काम में मन लगेगा तो महादेव खुश होंगे, और महादेव खुश होंगे तो आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे तो और काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो और पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो और अंडा आएगा, और अंडा आएगा तो और अंडा भुर्जी बनेगा, और अंडा भुर्जी बनेगा तो और अंडा खाऊंगी, और अंडा खाऊंगी तो और पेटू खुश होगा, और पेटू खुश होगा तो और आत्मा खुश होगा, आत्मा खुश होगा तो फिर मन खुश होगा, मन खुश होगा तो महादेव खुश होंगे, और महादेव खुश होंगे तो और काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो और अंडा आएगा, और अंडा आएगा तो और अंडा भुर्जी बनेगा, और अंडा भुर्जी बनेगा तो और पेटू खुश होगा, और पेटू खुश होगा तो और काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो और काम में मन लगेगा, और काम में मन लगेगा तो महादेव खुश होंगे, महादेव खुश होंगे तो और बहुत सारा ढेर सारा काम देंगे, और ढेर सारा काम मिलेगा तो वो क्या होगा, तब तो मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी गाइस। फिर मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी तो फिर मैं अंडा का ना, मैं ना अंडा का फार्म हाउस खोल लूंगी। अंडा का फार्म हाउस खुलता है? हाँ, अंडा का भी फार्म होता है ना, अंडा का बहुत बड़ा सा बिजनेस होता है। तो मेरा अंडा भुर्जी बन के तैयार हो गया है गाइस। मैंने आपको पकाया तो नहीं, और पकाया भी तो ठीक है, पका दिया ना। अब अंडा भुर्जी बन रहा है तो सिर्फ अंडा भुर्जी क्यों पके, थोड़ा आप भी पक जाओ, और आप पकोगे तो बोर नहीं होगे तो और ब्लॉग देखोगे, और ब्लॉग देखोगे तो व्यूज़ बढ़ेगा तो यूट्यूब से भी पैसे आएंगे, यूट्यूब से पैसे आएंगे तो और अंडा आएगा, और अंडा आएगा तो पेटू खुश होगा, पेटू खुश होगा तो मन खुश होगा, मन खुश होगा तो आत्मा खुश होगा, आत्मा खुश होगा तो काम मिलेगा तो मन लगेगा तो बहुत मेहनत करेंगे तो और काम मिलेगा तो और पैसे आएंगे तो और अंडा आएगा तो अंडा भुर्जी बनेगा तो अंडा भुर्जी खाऊंगी, और जब खाऊंगी तो पेटू फिर से खुश होगा तो आत्मा खुश होगा तो मन खुश होगा तो काम में मन लगेगा, और जब काम में मन लगेगा तो और काम करने का मन करेगा, तो और बहुत सारे ढेर सारे काम मिलेंगे तो ढेर सारा भूकू लगेगा तो फिर से अंडा आएगा तो फिर से अंडा भुर्जी बनेगा तो फिर से मोनू खाएगी। मोनू कौन है आपको पता है? नहीं पता है तो मत जानो। पता है क्या? नहीं पता है? मोनू ही शिवानी है, और शिवानी ही मोनू है। ही सो गाइस, मैंने अपना निकनेम भी रिवील कर दिया है इधर। यार फिर से लॉ मुझे दिख रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, रिफ्लेक्शन ही है वो, और क्या ही होगा, क्योंकि मैंने फ्लेम तेज़ किया है ना। लॉ बोलो फ्लेम बोलो, बातें एक ही है। कान को इधर से पकड़ो या कान को पीछे से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। सो गाइस, आप कमेंट करके बताओ, मेरा चूल्हा चेंज करने का टाइम आ गया है क्या? मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है इसको देख के कि अच्छा लॉ का रिएक्शन ही होगा यार, नीचे क्यों जलेगा ऐसा?
पता नहीं ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तो वीडियो में बहुत ही भयावह दिख रहा है, सामने से तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि नीचे जल रहा हो। ये देखो, जैसे ही कम करो तो इधर से गायब हो जाता है, तेज़ करो तो इधर से और जलता रहता है। व्हाट इज़ हैपनिंग? नहीं यार, रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि अगर अलग से जलता तो मुझे कभी तो दिखता, कभी तो समझ में आता। मुझे तो नहीं दिखता है, पता नहीं, भगवान जाने। थोड़ा सा ही पकना बाकी है, थोड़ा सा पक जाए फिर मैं खाऊंगी जल्दी से। बहुत भूख लगी है गाइस, बहुत बकवास हो गया, अब जल्दी से काम पे जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। इसीलिए जल्दी जल्दी में ये बनाया, वरना मैं कुछ और नहीं बना लेती। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी आती है मुझे, फिर चने का भी, फिर कुछ भी, कटहल की सब्ज़ी, गोभी, कुछ भी यार, बहुत कुछ तो है दुनिया में। मटर की सब्ज़ी बहुत खाती हूँ मैं यार। मुझे वापस से फ्लेम नीचे से क्यों दिख रहा है ऐसा? व्हाट इज़ हैपनिंग देयर? डोंट वरी, बन जा जल्दी बुर्जी, मुझे खानी है, जल्दी बन जा यार, इतना क्या वक्त लगा रहा है, जल्दी बन जा ना। उसका रिफ्लेक्शन ही है, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। तो गाइस अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं गर्म पानी पीती हूँ बारिश के मौसम के टाइम में। और गरम गरम खाना निकल गया है और अब मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। नहीं, अभी खा लूँगी, गरम गरम खाना ही बेहतर है। रोटी को भी फोल्ड करके तोड़ के रख लूँगी एक ही प्लेट में, दोनों साथ में खाऊंगा मैं। अब मेरा खाना बन के हो गया है रेडी। कहने को झटपट नाश्ता था, टाइम तो अच्छा खासा लग ही गया। झटपट, जितना झटपट चाहोगे ना उतना ही गड़बड़ होती है, उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो मेरा प्लेट हो गया है रेडी और मैं अब जा रही हूँ खाने। बाय 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 बाय।